Lord, saints. प्रभु की स्तुति हो संतो। It's after long that we're coming back to our teaching. बहुत ज़्यादा समय के बाद हम फिर से आ रहे हैं अपनी शिक्षा पे। And you might be wondering why. और आप सोच रहे होंगे क्यों? Don't worry, it'll speed up from here. और चिंता मत करें, यहाँ से हम अब लगातार करते रहेंगे। We are going to start a sensitive topic right now that is called sin. और हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि है पाप। So we are in the life of Christ. This is the 42nd session of the life of Christ. और हम मसीह के जीवन के बारे में देख रहे हैं और मसीह के जीवन के बारे में जो है वो ये जो है 42वां भाग है। And this is part 14 of John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का 14वां भाग है। So today it will be part 1. What is sin? तो आज जो है पहला भाग होगा और उसका मतलब है पाप क्या है, ये विषय पर। The second part I will explain it in greater detail. और दूसरा जो भाग है उसे मैं और गहराई में आपको समझाऊंगा। Today I just want to lay the foundation. मैं आज सिर्फ जो है एक नींव डालना चाहता हूँ। So just reminding you of what you learned in the past. और सिर्फ आपको याद दिलाते हुए कि आपने इसके पहले क्या सीखा। The last session we learned was about the baptism of fire and the wrath of God. जो पिछला हमने सत्र में सीखा था वो है कि पवित्र आत्मा के आग के बारे में और परमेश्वर के क्रोध के बारे में। And we learned that God is angry with the wicked every single day. और हमने सीखा था कि परमेश्वर जो है वो दुष्टों से हर दिन बहुत ही क्रोधित है। Every single day the wrath of God is being revealed against all unrighteousness. और हर दिन जो है परमेश्वर का क्रोध जो है वो इन दुष्टों पर उतरता है। We spoke also about the baptism of fire, which is the lake of fire in which every wicked man or person or angel will be baptized in. और हमने बपतिस्मा आग के बपतिस्मा के बारे में भी सीखा कि ये आग का बपतिस्मा वो बपतिस्मा है जो कि आग की झील है और जहाँ पर उन सारे दुष्टों को डाल दिया जाएगा जिन्होंने यीशु का इनकार किया। So today what is sin? तो आज हम सीखेंगे पाप क्या है। Why should we not sin? और हमें पाप क्यों नहीं करना What if चाहिए? we sin? क्या अगर पाप करें तो? And how should we stop sin? और कैसे हम अपने आप को रोक सकते हैं पाप करने से? See, sin is a very controversial issue in the body of Christ. और पाप एक ऐसा विषय है जिससे बहुत वाद विवाद होते हैं मसीह की देह में। Many people tell you if you don't stop sinning, you cannot enter into heaven. कई लोग कहते हैं कि अगर तुम पाप करना बंद नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग नहीं जाने वाले। And this is what we learned all our life. और यही हमने अभी तक सीखा ही है। See friends, I am not advocating that you sin. मैं जो है इस बात को प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ कि आप पाप करते रहें। I just want to show you some things in the Bible और मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें बाइबल में दिखाना चाहता हूँ which will make you to think upon जिस पर आप मनन करेंगे and maybe motivate you not to sin anymore. और शायद हो सकता है कि वो बातें आपको प्रोत्साहित करें कि आप जो है पाप ना करें। Okay, so sin is twofold. तो जो पाप है वो दो तरफा है। Okay, number one is outward sin. और सबसे पहला बाहरी तौर पर सिन पाप करना। And the second is inbred sin. Inbred sin. INBRED. Inbred sin means the sin which is the sin nature within. और दूसरा तरफ जो है वो है अंदर जो आपके पाप का स्वभाव है उसके बारे में। So there are two types of sin. और दो प्रकार के पाप है। Now let's see, can a man actually stop sinning? और आइए देखिए कि क्या सच में मनुष्य जो है वो पाप करना पूरी तरीके से बंद कर सकता है। So all those pastors and leaders who say stop sinning, तो ये पास्टर और अगुवे जो कहते हैं कि पाप करना बंद कर दो, you have to be holy to enter heaven. आपको पवित्र बनना है ताकि आप स्वर्ग में प्रवेश करें। Let's see if it's possible. आइए हम देखें कि क्या ये संभव है। Number one, you have to understand one thing about sin is 1 John 3:4. सबसे पहला आपको एक चीज पाप के बारे में समझना जरूरी है जो कि लिखा है पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 4 वचन में। 1 John 3:4. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन। Open it in your Bible so you know that it's scripture. अपने बाइबल में आप खुद खोल कर देखें ताकि आपको पता चले कि ये वचन है। So 1 John 3:4 says, whoever committeth sin transgresseth also the law. For what is sin? Sin is the transgression of the law. जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। Can you get it what it said? क्या आपको समझ में आया कि ये क्या कह रहा है? Sin is transgression against the law. पाप जो है वो व्यवस्था का विरोध है। So that means you are going against the law. Anything that goes against the law is sin. तो इसका मतलब कि जो कोई भी बात व्यवस्था के विरोध में जाती है वो है पाप। Okay, we'll catch on this point little more in part 2. और इसके बारे में हम ज्यादा और सीखेंगे भाग 2 में। But let's see something more interesting. आइए हम कुछ और मनोरंजन इसमें देखें। Can someone stop sinning actually? क्या सच में कोई पाप करना बंद कर सकता है? Let's see. आइए देखें What is sin? पाप क्या है। Proverbs 24 नीति वचन 24 verse 9. और उसका
वचन 9। Check it in your Bibles, okay? आपके बाइबल में देखिए। Proverbs 24 verse 9 says, the thought of foolishness is sin. और नीति वचन 24:9 कहता है, मूर्खता का विचार भी पाप है। The thought of foolishness is sin. मूर्खता का विचार भी पाप है। How many times have you thought foolish thoughts? और कितनी बार आपने जो है मूर्खता के विचार सोचे होंगे? That is also sin. वो भी पाप है। So how many times can people say that we have not sinned? तो कितनी बार लोग कह सकते हैं कि हमने पाप नहीं किया? Thinking something foolish is also sin. अरे कुछ मूर्ख आपने सोचा तो वो भी पाप ही है। Let's see the next one, Matthew 12. आइए दूसरा वचन देखिए, मत्ती उसका 12, 36 to 37. उसका 36 से 37 तक। But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. और मत्ती 12 उसका 36 में कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। Every idle word. हर एक ऐसी निकम्मी बातें, every useless word. हर एक ऐसी बातें जो निकम्मी है या जिसका कोई मतलब नहीं है। How many words you have spoken today that have been useful? और आज के दिन आपने ऐसे कितने शब्द बोले जो कि बहुत ही वैल्यू, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है? How many words? कितने ऐसे शब्द? So you'll say, oh my God, I think also foolish thoughts. Like I just think vain thoughts and foolish thoughts. I speak also vain things and foolish things. My goodness, so that's sin. तो अब आपको सोचना होगा कि आप जो मूर्खता के विचार करते हैं वो भी पाप है, और जो मूर्खता की बातें हम कई बार कह देते हैं वो भी पाप ही है। Okay, so let's see 1 John 5:17. तो आइए हम देखें पहला यूहन्ना उसका 5:17 में Another definition for sin. एक और जो है वाक्या पाप के बारे में। 1 John 5:17. पहला यूहन्ना 5:17। All unrighteousness is sin. और सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। All unrighteousness. सब प्रकार का अधर्म। Now what do I mean by all unrighteousness? और अब आपका क्या मतलब है जो है सब प्रकार का अधर्म? In short, anything that goes against the righteousness of God. और अगर इसे देखें संक्षिप्त में, तो जो कोई भी चीजें परमेश्वर के धार्मिकता के विरोध में की जाती हैं, is sin. वो पाप है। Another way of explaining it. और दूसरे तरीके से इसको ऐसे समझाए तो Anything that God wouldn't do in that situation is sin. जो कुछ भी परमेश्वर उस परिस्थिति में नहीं करेंगे वो है पाप। So if God wouldn't do it and you do it, और then you're अगर sin. परमेश्वर उस परिस्थिति में वैसा नहीं करते और अगर आप वैसा करते हैं तो वो पाप हो गया। Oh, let me make it a little more easier for you to ensure that you know you're a sinner. मैं इसको और आसान आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको ये जरूर पता चल जाए, निश्चित हो जाए कि आप पापी हैं। Because now you might have been condemned already. क्योंकि अभी तक तो आप अपने आप पर दोष बहुत लगा चुके Oh, हो। I think foolish thoughts. अरे मैं तो बहुत बुरे बुरे और मूर्खता के विचार सोचता हूँ। I speak idle words every single day. और मैं तो हर दिन ऐसे मूर्खता के और बिना कोई काम के निकम्मी बातें बोलते I रहता don't हूँ। behave like God at all. मैं तो बिल्कुल भी परमेश्वर के जैसा व्यवहार नहीं करता। Let me make it more condemning for you. मैं आपके लिए और ये दोषी कराने वाला बात कह देता हूँ। Romans 14:23. रोमियो का 14 उसका 23। The last part of it, okay? Whatsoever is not of faith is sin. रोमियो 14:23 में कहता है, उसका आखिरी पद देखेंगे, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। My goodness, if you doubt, you're sin. अगर आप संदेह करते हैं तो आपने पाप किया। If you don't live in faith, you're a sinner. अगर आप विश्वास में नहीं जीते तो आप एक पापी हैं। Now, how many of you have lived in faith? तो अब आप बताएं, आप में से कितने ने विश्वास से ही हमेशा जीवन जिया? For example, if you take a medicine, you're believing on the medicine rather than God. और उदाहरण के तौर पे अगर आप दवाई ले रहे हैं तो इसका मतलब आप दवाई पर अपना भरोसा रख रहे हैं, ना कि परमेश्वर पर। You're sinned. तो आपने पाप कर दिया। For example, you take a loan and you don't believe in God to provide your needs, you're sinned. इसका उदाहरण के तौर पे अगर आपने लोन लिया या कर्जा लिया है और आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते कि वो सारी चीज़ों को आपको देगा, तो आपने पाप कर दिया। Are you condemned enough or you want more condemnation? क्या आप काफ़ी अपने आप को दोषी ठहरा चुके हैं या आपको और दोषी ठहराना है? All I feel you want more condemnation. और मुझे तो लगता है कि आपको और अपने आप को दोषी ठहराना Because if you say that, brother, I have not thought anything wrong.
क्योंकि अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने तो कोई गलत विचार कभी किए ही नहीं, I have not spoken anything wrong. मैंने कभी गलत कुछ बातें बोली नहीं, I have behaved like God in every situation. और हर परिस्थिति में मैं हमेशा परमेश्वर के जैसा ही व्यवहार करता I आया have always had faith towards मुझे God. तो हमेशा विश्वास था परमेश्वर पर। Let me condemn you. तो मैं आपको थोड़ा सा और दोषी ठहराना चाहता हूँ। James 2:9. याकूब उसका 2:9। Have you ever respected anyone? क्या आपने कभी किसी में भेदभाव किया है? Respected. आदर दिया किसी को? Have you ever respected anyone? क्या आपने कभी किसी को आदर दिया है? And have you disrespected someone else? और क्या किसी का निरादर कर दिया? Maybe someone lower than you. Maybe your son, your daughter, your child, anybody. या हो सकता है वो आपसे नीचे स्तर पर हो, आपके बेटे बेटियां या कोई भी जो आपके नीचे स्तर पे उसका निरादर But you किया have given more respect to a man of God or respect to some dignity or personality or someone very great, but you have given lesser respect. You have spoken with lesser respect to someone lower than you. तो हो सकता है कि जो आपसे बहुत बड़े बड़े ऊंचे पद पर हो उनको आपने बहुत मान सम्मान दिया हो, लेकिन आपके नीचे जो पद पर हैं उनको आपने निरादर किया हो। Let me show you what that is. तो अब मुझे आपको दिखाने दें कि वो क्या है। James 2:9. याकूब 2:9। But if ye have respect to persons, ye commit sin. पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। Respect to persons. अगर आप पक्षपात या भेदभाव करते हैं। Now you might be thinking that she is reading Pakshpat and I am saying respect of persons. I am talking about Adar and she is talking about Pakshpat. Is it the same or not? तो आप अब सोच रहे होंगे कि अरे भाई तो जो है आदर के बारे में बात कर रहे हैं और मैं उनका अनुवाद कर रही हूँ भेदभाव के बारे में, तो क्या ये दोनों एक ही बात है? Understand what is Bhedbhav? और भेदभाव करना क्या होता है? I put a difference between two people. मैं जो है दो लोगों को अलग अलग तरीके से देखता हूँ। I see this person over there. The context is that is rich, so I give him a better position. यहाँ पर जो संदर्भ में है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति को मैं ऐसे देखता हूँ कि ये बहुत ही धनी है तो मैं इसका बहुत आदर करूँ। I see someone that is poor. I give him a little lower seat or little position. और ये व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि ये तो बहुत गरीब है तो मैं इसे निचले स्तर पर बैठने देता हूँ। So if you respect someone just because they are elder and if you disrespect someone just because they are younger, you have sinned. तो अगर आप किसी को जो है आदर देते क्योंकि वो बहुत आपसे बड़े हैं और किसी को आप निरादर करते क्योंकि आपसे छोटे हैं तो आपने Who पाप told कर you दिया। you can talk disrespectfully to your children? और किसने आपसे कह दिया कि आप अपने बच्चों से जो है निरादर से तरीके से बात कर And सकते to your हैं? mother and father and to your mother-in-law, father-in-law, you have to talk with respect. और आपके सास ससुर और आपके माँ बाप से जो है आपको बहुत ही आदर से बात करना है। Who taught you that? ये आपको किसने सिखाया? You have to talk with respect and treat everyone with equal respect. और आपको हर एक को जो है एक ही समान का आदर देना है। Don't ever disrespect anyone because of their position or their elder or younger, their और age. आप कभी भी किसी का निरादर ना करें इस सोच में कि उनका जो औहदा है वो कम या ज़्यादा है या फिर उनका जो उम्र है वो कम या ज़्यादा No, I love everyone equally. नहीं, मैं तो सबसे एक ही समान प्रेम करता हूँ। I respect everyone equally. मैं हर एक का आदर भी करता हूँ। So no thought of foolishness, तो मैं कोई बेवकूफ़ी के विचार भी नहीं करता, no talk of foolishness. मैं कोई मूर्खता की बातें भी नहीं करता। I behave like God in every मैं situation. हर परिस्थिति में परमेश्वर के समान व्यवहार करता I हूँ। believe God in every मैं situation. हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। I respect all persons as if I love my neighbor as myself. तो मैं सभी का जो है आदर करता हूँ जैसे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। Sure. I'll get you condemned in the next one for sure. तो अगले वचन में तो आप जरूर अपने आप पर दोष लगाएंगे। James 4:17. याकूब उसका 4 उसका 17। I hope it's going interesting. और मुझे आशा है कि आपको ये दिलचस्प लग रहा है। James 4:17. Let's get you condemned a little more. याकूब उसका 4 का 17। Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। Do you know it's right for you to eat a good diet, a proper diet? क्या आपको पता है कि आपको अच्छा भोजन पौष्टिक भोजन खाना जरूरी है And you don't do it? और आप वो नहीं करते It's sin. तो ये आपके लिए पाप है। You know you have to get up early in the morning and pray, और आपको पता है कि आपको सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करना है and you don't do it? और आप नहीं करते, It's sin. ये पाप है। You know you have to obey your parents and obey elders. और आपको पता है कि बड़ों का आदर और आपके माता पिता का आदर करना है, You don't do it? आप नहीं करते, It's sin. वो भी पाप है। You know you have to read the Bible. आपको पता है बाइबल पढ़ना है, You don't do it? नहीं करते आप, Sin. वो भी पाप है।
If you know something is good and you don't do it, it's sin. अगर आपको पता है कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, भलाई की हैं और आप वो नहीं करते हैं तो आप पाप करते हैं। Come on. Is this not the New Testament that's talking to you, or is it the Old Testament? क्या आपको जितने भी वचन मैंने दिखाया वो नए नियम से नहीं थे या पुराने नियम से थे? Let's see. आइए और देखिए। Mark मरकुस 7:19 to 21. मरकुस उसका 7:19 से 21। Thank you, Father. I hope someone has ever preached to you like this on sin before. और मैं आशा करता हूँ कि शायद आपने कभी पाप के बारे में ऐसे वचन सुने हो। If not, get ready to repent. तो अगर नहीं तो तैयार हो जाए पश्चाताप करने के लिए। Okay? Because Mark 7, which one I said? 19 to 21. Okay, read from 20. That which comes out of a man defiles the man. Okay? For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication. Adultery is a married person having relationships with a married one. और मरकुस 7 का 20 और 21 वचन हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, बुरी बुरी चिंता, बुरी बुरी चिंता चिंता अच्छी नहीं होती है. Worry is never good. और चिंता कभी भी अच्छी नहीं होती. It is 2 times evil. और ये 2 बार जो है आप पाप करते हैं या 2 बार बुराई है. बुरी बुरी चिंता, इट्स नॉट बुरी चिंता, इट्स बुरी बुरी. हर चिंता बुरी बुरी होती है. एक बार बुरी नहीं, 2 बार बुरी होती है. हाँ? So किधर से आता है? Where it comes from? Out of the heart of man. और ये कहाँ से आता है? मनुष्य के हृदय से. The Bible calls it evil. और बाइबल इसे जो है वो दुष्ट विचार या बुरे विचार बताती है. Do you understand what evil is? आपको समझ में आता है कि evil या बुराई क्या होता है? It's against God. ये परमेश्वर के विरोध में है. If it's against God, अगर ये परमेश्वर के विरोध में है, it's from the devil. तो ये शैतान की तरफ से है. That means worrying is from the devil. इसका मतलब चिंता करना शैतान की ओर से है. That's why without faith you cannot please God. इसीलिए विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. Guys, is it your own Bible? या क्या ये आपका बाइबल नहीं है? Is it not written in your Bible? क्या ये आपके बाइबल में नहीं लिखा है? So out of the heart of man comes evil thoughts. क्योंकि मनुष्य के अंदर से मन से बुरे बुरे विचार आते हैं. Next, adultery. और दूसरा है व्यभिचार. Adultery comes from out of the heart. व्यभिचार हृदय से आता है. I thought it's in the action. मुझे तो लगा कि ये कार्यों में है. First, it has to be in the heart for it to come in the action. पहले इसको हृदय में आना जरूरी है, तभी ये क्रिया में ये कार्य. If it's not in the heart, it cannot be in the action. अगर ये आपके हृदय में नहीं है तो ये आपके कार्य में भी कभी नहीं आ सकता. What is adultery? व्यभिचार क्या है? Sex out of marriage. और एक शारीरिक संबंध रखना और विवाह से बाहर. So physical relationships out of marriage. तो शारीरिक संबंध रखना विवाह के बाहर. Next one is fornication. और दूसरा जो है वो है व्यभिचार. Hindi is messed up. Fornication. और विवाह से पहले व्यभिचार करना. That is before marriage. वो है विवाह से पहले. That is when you're single. और ये तब होता है जब आप अकेले हैं. You want the thrill of being married. और आपको सिर्फ वो जो है आपको वो चस्का चाहिए कि विवाह after marriage whatever happens. कि विवाह के बाद क्या होता है. God has told you to keep your body clean, pure and holy till the day of marriage. परमेश्वर ने आपके शरीर को कहा है कि आप विवाह तक उसे शुद्ध पवित्र रखें. But you want all the excitement of that before marriage. लेकिन आपको वो सारा जो है एक्साइटमेंट या जो खुशी है वो विवाह से पहले. So it starts with a petting, it starts with just holding hands, it starts with hugging, it starts with all those things, and it gets to the very act that should have actually happened after marriage. और आपका जो ये शुरुआत होता है ये एक दूसरे को हाथ में हाथ डालकर और गले लगाकर और ऐसे ऐसे कर वो कार्य तक आप पहुंच जाते हैं जो विवाह के बाद ही करना चाहिए. That's fornication. और ये है विवाह से पहले व्यभिचार. So adultery is out of marriage, means while you're married having relations, and fornication is before. तो एक व्यभिचार होता है जो आप विवाह के बाद जो है दूसरे व्यक्ति से करते हैं और दूसरा व्यभिचार होता है जो आप विवाह से पहले करते हैं. Next one is murders. और दूसरा है हत्या. Murders is pure hatred.
और हत्या मतलब आप पूरी तरीके से उससे नफरत करते हैं। Jesus said, even if you hate your brother, you're a murderer. और यीशु ने कहा कि अगर आप अपने भाई से नफरत करते हैं तो आपने हत्या कर दी। 1 John, if you hate your brother, you're a murderer, because Cain hated his brother Abel and he was a murderer, and the devil is a murderer from the beginning. और पहला यूहन्ना में कहता है कि अगर आप अपने भाई से जो है नफरत करते हैं तो आप हत्या करते हैं, जैसे कि कैन ने अपने भाई का हत्या किया, और वैसे ही जो शैतान है वो भी नफरत करता है। Don't think murder is a big sin than hatred. आप ये मत सोचिए कि हत्या जो है वो बहुत ही बड़ा पाप है और नफरत करना इतना नहीं। Both are sin. दोनों ही एक समान है। So never use the word hate. तो कभी आप ये मत शब्द का उपयोग करें नफरत। It's a very strong word. और ये बहुत ही भयानक और मजबूत जो है शब्द है। 22nd verse. Thefts. चोरी, Robbery. चोरी करना। Okay, that is very something we don't do, right? और ये चोरी करना तो हम नहीं करते। है ना? Nobody robs. Who robs? नहीं, चोरी कौन करता है? Covetousness. पर स्त्री गमन। पर covetousness. पर स्त्री गमन। पर स्त्री घमन क्या? गमन घमन। मतलब दूसरे की स्त्री पर लालच करना। अरे बाप रे बाप, सिर्फ स्त्री, पुरुष पे नहीं। हैं? Covetousness is wanting that which someone else has. और कवचसनेस का मतलब होता है कि लालच करना उनके उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है। Now by now you should feel that बाबा every single day तो I'm sinning every single second. किसी का मोबाइल देखा I want that, किसी का ड्रेस देखा I want that. How can I be saved from sin? मैं पाप से कैसे बच सकता हूँ? मैं तो इसमें हर दिन पाप करता हूँ। अगर मैंने किसी के पास अच्छा फोन देख लिया तो मुझे ये चाहिए, अगर मैंने किसी के पास कपड़ा देख लिया तो मुझे उसका लालच होता है। Covetousness, desiring anything that anybody else has. और लोभ यानी कि उन सारी चीज़ों के बारे में, लोभ यानी उन चीज़ों के बारे में लालच रखना जो आपके पास नहीं है। Wickedness. दुष्टता। Deceit. छल। You know deceit means what, right? आपको पता है छल का मतलब क्या होता है? धोखा देना। Giving धोखा. धोखा देना, धोखा देना। Okay. Lasciviousness. लूचपन। लूचपन, lasciviousness. लूचपन। And evil eye. कुदृष्टि। उनके साथ तो गलत होना ही चाहिए. Something wrong only should happen to them. और जब आप ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए। Blasphemy. निंदा। Okay. Pride. अभिमान। I have this, I have that. I did this, I did that. है? मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। That's why we never say we are proud of you. We always say we are humble of you. इसीलिए हम कभी ऐसा नहीं कहते कि हम आप पर बहुत घमंड करते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम बहुत नम्र हैं आपसे। Because God opposes the proud. क्योंकि परमेश्वर जो है वो घमंड के विरोध में होता है। So never be proud about anything. तो कभी भी आप किसी बात में घमंड ना करें। The best way to tackle pride. सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको घमंड को नीचे करना है तो Even in Proverbs it's written. नीति वचन में भी ये लिखा है। Let another man praise you. कि दूसरे जो है वो आपकी स्तुति करे, वो Don't आपकी praise. प्रशंसा करे। Don't praise yourself. आप खुद अपनी प्रशंसा मत करें। Next, foolishness. दूसरा है मूर्खता। Foolishness. मूर्खता। Anything that is not of wisdom is foolishness. जो कुछ भी आप बिना बुद्धि के करते हैं वो है मूर्खता। Because anything that you have to do double times, 2 times, 3 times, again and again, that's foolishness. You're wasting time. और कोई भी चीज़ आप 2 या 3 बार या उससे ज़्यादा बार करते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है मूर्खता। So even if you're wasting time, तो अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं that's foolishness. तो ये मूर्खता है। Even if you're doing things which can be done faster, that's foolishness. कोई भी चीज़ जो आप तेजी से कर सकते हैं लेकिन आप उसे धीरे तरीके से कर रहे हैं तो ये भी मूर्खता है। Understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? All these things consist of sin. ये सारी चीज़ें जो है पाप में हैं। Tell me, how many of you don't have sin? और आप मुझसे बताएं कि आप में से कितनों ने पाप नहीं किया। By now you should have been condemned enough. और अब तक तो आप काफ़ी अपने ऊपर दोष लगा चुके होंगे। Let's see what inbred sin is. और अब देखिए कि अंदर के जो पाप है जो स्वभाव से आते हैं वो क्या है? The nature of sin. जो पाप का स्वभाव है। Read Ephesians 2, 1 to 3. हम देखेंगे इफिसियों 2 उसका 1 से 3। Ephesians 2, 1 to 3. इफिसियों 2 उसका 1 से 3। Thank you, Father. Now you know why this sermon took time. और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वचन ने इतना समय क्यों लिया। And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of this air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation or lifestyle
in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. और उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति से और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। Now you understood what sin is. आपको समझ में आ गया पाप क्या है। And you know that in time past you were under this nature. और आपको पता है कि पिछले समय में आप इस स्वभाव में थे। 1 John 3:8. पहला यूहन्ना 3:8। 1 John 3:8. पहला यूहन्ना उसका 3:8। He that committeth sin is of the devil. Understand, if you do any of these sins, you are of the devil. Okay? For the devil sinneth from the beginning. और जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। Are you getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? If you commit sin, you are not of God. अगर आप पाप करते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। Because the Bible clearly says, he who is of God cannot sin. क्योंकि बाइबल साफ तरीके से कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। John 8. यूहन्ना 41, sorry. उसका 41 वचन। John 8:41. यूहन्ना 8:41। Let me just check on it. 44. Let's see 44 directly. और 44 वचन में हम जाएंगे। Ye are of your father the devil. Jesus was talking to the Jews. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father evil do, or the desires of your father evil do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। Can you understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? Do you lie? क्या आप झूठ बोलते हैं? मजाक में also. अगर मजाक में भी झूठ बोलते हैं? Do you lie? क्या आप झूठ बोलते हैं? Even a small lie. छोटा भी झूठ। Just to save your skin. सिर्फ आप अपने आप को बचाने के लिए। Any lie is a lie. कोई भी झूठ है। Small or big. चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। Whether it harms anyone or doesn't harm anyone. चाहे वो किसी को बुरा करता हो या नहीं करता हो। Jesus clearly says here, then you are of your father the devil. तो यहाँ पर यीशु साफ तरीके से कहता है कि तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो। You do not belong to God. तुम परमेश्वर के नहीं हो। For God doesn't lie. क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। There are some terms I want to introduce you to. और मैं आपको कुछ ऐसे शब्द आज आपको बताना चाहते हूँ। तैयार है? Romans 6:6. रोमियो 6:6। Don't need to read these. Just record the terms. Write it down. सिर्फ आप इसे लिखते जाएं। Romans 6:6. रोमियो 6:6। It talks about the body of sin. और यहाँ पर ये बात करता है पाप के देह या शरीर के बारे में। The body of sin. पाप के शरीर के बारे में। Next one. अगला जो है Romans 7:24. रोमियो उसका 7:24। Romans 7:24. रोमियो 7 उसका 24। It talks about the body of this death. और वो बात करता है मृत्यु के शरीर का। Again, Romans 6:6. रोमियो 6:6। Colossians 3:9. कुलुस्यो 3:9। Romans 6:6 and Colossians 3:9. रोमियो 6:6 और कुलुस्यो 3:9। It talks about the old man. और ये बात करता है पुराने मनुष्यत्व के बारे में। The old man. पुराने मनुष्य के बारे में। Bracket these phrases, read these phrases and just note these phrases down. और इन सारे जो शब्दों को हम आपसे कह रहे हैं उनको आप ब्रैकेट में डालें और इनको लिखें और बाद में इनके बारे में आप पढ़ें। Romans 6:11-12. रोमियो 6:11 से 12। It talks about the lusts of sin. और ये बात करता है पाप की अभिलाषा के बारे में। The lusts of sin. पाप की अभिलाषा के बारे में। Next, Romans 7:5. और अगला है रोमियो 7:5। It talks about the motions of sin.
और ये पाप के क्रिया के बारे में बात करता The है, motions of sin. पाप की क्रिया के बारे में। Romans 7 to 25. रोमियो 7 से 25, Romans 7 to 25. रोमियो 7 उसका 7 से 25 तक, And Romans 8 2. और रोमियो 8 2। It talks about the law of sin and death. और ये बात करता है मृत्यु और पाप की व्यवस्था के बारे में। The law of sin and death. मृत्यु और पाप की व्यवस्था। Romans 8 1 to 13. रोमियो 8 1 से 13। It talks about the carnal mind. रोमियो 8 1 से 13 बात करता है शारीरिक मन के बारे में। It talks about the carnal mind. शारीरिक मन के बारे में। Colossians 2:11. कुलुस्सियों 2:11 It talks about the body of the sins of the flesh. ये बात करता है शरीर या देह पाप के देह के बारे में, जो पाप के शरीर, देह के बारे में जो शरीर में है। The body of the sins of the flesh. Colossians 2:11. कुलुस्सियों 2:11। Okay, and it talks about the flesh in Romans 8 1 to 13. और रोमियो 8 1 से 13 में शारीरिक के बारे में बात करता है। And Galatians 5:24. और गलातियों 5:24। There are a lot of scripture verses. I'll give it to you after the service is over. और बहुत सारे ऐसे वचन हैं इससे जुड़े हुए जो मैं आपको सभा के बाद दूंगा। So the old man has to be destroyed. तो पुराना जो मनुष्यत्व है उसका नाश करना जरूरी है। Don't think sin is only an action. आप ये मत सोचिए कि पाप जो है वो केवल क्रिया में है। It's a man. ये एक व्यक्ति है। Understand something. It's a man. एक बात को आप समझ ले कि ये पाप जो है वो व्यक्ति है। I'll prove it to you. मैं आपको साबित कर दूंगा। The old man has to be destroyed. जो पुराना मनुष्यत्व है उसका नाश होना जरूरी You है। can read this in Galatians 5:24 and Colossians 2:11. आप इसको पढ़ सकते हैं गलातियों 5:24 में और कुलुस्सियों 2:11 में। When the old man is destroyed, जब पुराना मनुष्यत्व का नाश होता है, that man has to be destroyed, okay? वो व्यक्ति का नाश होना जरूरी है। When that old man is destroyed, जब वो पुराना मनुष्यत्व का नाश हो जाता है, the lusts and the desires of the devil and the world अभिलाषा जो है शैतान या पाप या संसार की जो अभिलाषा है will no more operate in you. वो आपके अंदर अब कार्य नहीं करेगा। That we read in Ephesians 2 1 to 3. वो हमने इफिसियों 2 1 से 3 में पढ़ लिया। So sin is real तो पाप जो है वो है सत्य में and it's a person. और वो एक व्यक्ति है। It's apart from your spirit, soul and body. ये आपके आत्मा, देह और शरीर का एक भाग है। Therefore sin, get this, is the nature of the devil working in disobedient children. इसीलिए पाप जो है वो शैतान का स्वभाव है जो कि आज कार्य कर रहा है उन अनाज्ञाकारी लोगों के To अंदर, fulfill the lusts of the devil. ताकि शैतान की अभिलाषा को वो लोग पूरा करें। Just as the Spirit of God is working in men to fulfill the desires of God. जैसे कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के लोगों के अंदर कार्य कर रहा है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। Are you getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? Are you understanding the difference? क्या आप दोनों में फर्क समझ पा In रहे a हैं? wicked man, the sin is implanted there as a body, the body of sin. The person of sin is implanted in a wicked man to fulfill the desires of the devil. और जो है सामान्य मनुष्य, जो दुष्ट मनुष्य हैं, उनके अंदर पाप का शरीर डाल दिया गया है शैतान की ओर से और वो शैतान की अभिलाषा को पूरा करते हैं। In the spirit, in a man, in a spiritual man, और एक आत्मिक मनुष्य के अंदर the Spirit of God is put there as a person परमेश्वर की आत्मा को उधर व्यक्तिगत रूप में डाल दिया गया है to fulfill the desires of God. ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। हालेलुया। Okay, let's get into it more. आइए हम इसके अंदर और जाएं। See such statements. यहाँ पर देखिए ऐसे वाक्य को। John 1:29. यूहन्ना 1:29। He taketh the sins of the world. और उसने जो है संसार के पापों को उठा लिया। He taketh away the sin of the world. वो संसार के पापों को उसने उठा लिया। John 8:34. और यूहन्ना 8:34 It talks about servant of sin. ये बात करता है पाप का दास बनना। Whoever committed sin जो is a पाप- servant of sin. जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। Romans 3:9. रोमियो 3:9 It talks about being under sin. ये बात करता है कि पाप के अंदर रहना। Romans 5:12. रोमियो 5:12 It talks about by one man sin entered into the world. ये बात करता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस दुनिया में आया। Romans 5:20. रोमियो 5:20 It talks about sin abounding. और ये बात करता है कि पाप का रहना। Romans 5:12.
रोमियो 5:12 it talks about sin reigning. ये बात करता है पाप का या जय पाना। I'm just giving you some phrases to make it clear that I'm talking what is there in the Bible. और मैं आपको ये सारे वाक्य बता रहा हूँ ताकि आपको ये साफ हो जाए कि मैं बाइबल से बात कर रहा हूँ। I can just give you the notes and finish it off. मैं सिर्फ आपको नोट्स देकर इसे खत्म कर सकता हूँ। But I want you to understand what I'm talking about. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि I मैं want you किस to बारे में बात कर understand रहा हूँ। what sin is. मैं चाहता हूँ कि आप समझें पाप क्या है। Romans 6:1-12. रोमियो 6:1-12 Dead to sin. पाप के लिए मर जाना। That's what is written over there. Okay. और यही वहाँ पर लिखा है। I'm just giving you the phrases. I'll explain to you why. Okay. Romans 6:6. रोमियो 6:6 Not serve sin. और पाप को की सेवा न करना। Romans 6:7. रोमियो 6:7 Freed from sin. पाप से आजाद होगा। Romans 6:12. रोमियो 6:12 Let not sin therefore reign. और पाप आपके ऊपर प्रभुता न कर पाए। Romans 6:14. रोमियो 6:14 Sin shall not have dominion over you. और पाप आपके ऊपर प्रभुता न कर पाए। Again, Romans 6:20. और रोमियो 6:20 Servants of sin. पाप का दास बनना। Romans 6:18 and 22. रोमियो 6:18 से 22 Free from sin. पाप से आजाद होना। Romans 6:23. Wages of sin. रोमियो 6:23 पाप की मजदूरी। Romans 7:7-11. Sin revived. रोमियो 7:7 से 12 पाप का जो है फिर से जी उठना। Romans 7:14. Sold under sin. रोमियो 7:14 पाप के अंदर बेच दिया जाना। पाप को बेचा गया। Okay. Romans 7:17 and 20. Sin dwelleth in me. रोमियो 7:17 से 21 पाप जो है मेरे अंदर वास करता है। 17 and 20. Romans 7:17 and 20. रोमियो 7:17 और 20 Into captivity to the law of sin. Romans 7:23-25. और पाप की व्यवस्था में जकड़े हुए रहना। Romans 7:23-25. रोमियो 7:23 से 25 Made free from the law of sin and death. Romans 8:2. और पाप की व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था से नियम से छुड़ाया जाना. Made free from the law of sin and death. पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाया जाना। रोमियो 8:2 Condemned sin in the flesh. Romans 8:3. और रोमियो 8:3 में पाप को जो है उस पर दोष लगाना। Hebrews 3:13. Deceitfulness of sin. इब्रानियों 3:13 और पाप का जो है पाप का धोखा। Ephesians 4:22 and Hebrews 9:26. इफिसियों 4:22 और इब्रानी 9:26 Put off and put away sin. और पाप को जो है दूर रखना। Okay, put off and put away sin. The next one is striving against sin, wrestling against principalities, rulers and powers in the wicked spiritual places. और अगला जो है वो पाप के साथ लड़ना या पाप के साथ का विरोध करना। This is all in the notes, okay? Against the wiles of devil and his devices. और पाप के साथ विरोध करना ये शैतान उसके सेनाओं के साथ लड़ना। This is his yukti, devices, the wiles of the devil, the devices of the devil, the yukti. शैतान का यही योजना है, उसकी युक्ति है। And finally 1 John 3:8, he that committed sin is of the devil. और पहला यूहन्ना 3:8 और जो पाप करता है वो शैतान की ओर से। All this prove that sin is something more than just an action. और ये सारी बातें जो है साबित करती हैं कि ये पाप जो है वो सिर्फ क्रिया नहीं है, उससे बढ़कर कुछ है। So if I lie, तो अगर मैं झूठ बोलता हूँ, I am not just lying. मैं सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, I am proving that I am under the dominion of the person of sin in me. तो मैं ये बात को साबित कर रहा हूँ कि मैं पाप के अधीनता में होकर ये काम कर रहा हूँ। I am confessing that I belong to sin. और मैं इस बात को कबूल कर रहा हूँ कि मैं पाप का हूँ। And I am a servant to sin. मैं पाप का दास हूँ। Therefore I am behaving. Whatever sin tells me to do, I am doing it. इसीलिए पाप जो कुछ मुझे कहने के लिए कहता है मैं करता हूँ। Everybody's sin is different. हर एक का पाप अलग होता है। Some people smoke. कुछ लोग धूम्रपान करते हैं। Some people drink. कुछ लोग शराब पीते हैं। Some people lie. कुछ लोग झूठ बोलते हैं। Some adultery. कुछ व्यभिचार। Some fornication. कुछ व्यभिचार करते हैं। Some anger. कुछ गुस्सा। Some pride. कुछ को घमंड। Everybody's sin is different. हर एक का पाप जो होता है अलग अलग होता है। But that is all manifestation of who is your master. लेकिन ये सब जो है अलग अलग उसको प्रकट करता है कि आपका स्वामी कौन है। Sin पाप is your master, you will sin. पाप अगर आपका स्वामी है तो आप पाप करेंगे।
If God is your master, अगर परमेश्वर आपका स्वामी है you will only produce the peaceable fruit of righteousness. तो आप केवल धार्मिकता के जो फल हैं उन्हीं को दर्शाएंगे। Understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? So when you're practicing sin, तो आप जब पाप कर रहे हैं, when you're doing sin, जब आप पाप कर रहे हैं, it has become a habit for you. तो ये आपके लिए आदत हो गया है। Worrying is sin. चिंता करना पाप है। So when it becomes a habit for you, जब ये आपके लिए एक आदत बन जाती you है, are proving तो आप ये बात का साबित कर रहे हैं who is ruling you. कि आपके ऊपर किसकी प्रभुता चल रही है। No matter what you say, you're a Christian and all that, that doesn't matter. आप कुछ भी कहें, आप अगर कहें कि अरे मैं तो विश्वासी हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Dangerous. That means ये बहुत ही today, खतरनाक है। if I lie, अगर आज मैं झूठ बोलता हूँ, today if I'm angry, अगर आज मैं गुस्सा करता हूँ, today if I think a foolish thought or say a foolish word, अगर आज मैं मूर्खता की बातें सोचता या बोलता हूँ, I am obeying my master, the sin. तो मैं मेरे स्वामी की सेवा कर रहा हूँ जो कि पाप है। And sin's master is the devil. और पाप जो मेरा स्वामी है, पाप का भी स्वामी है, वो है शैतान। That's why I'm producing actions that devil produces. इसीलिए मैं वो कार्य को कर रहा हूँ जो शैतान करता है। If I lie, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, it's because devil lies. ये इसीलिए क्योंकि शैतान झूठ बोलता है। If I am proud, अगर मैं घमंड करता हूँ, it's because the devil is proud. वो इसीलिए क्योंकि शैतान जो है वो घमंडी है। If I get angry, अगर मैं क्रोधित होता हूँ, it's an expression of devil because man's righteousness worketh not. Man's wrath doesn't work the righteousness of God. और Man's anger. मैं क्रोध करता हूँ, तो इसका मतलब वचन कहता है कि मनुष्य का क्रोध जो है वो परमेश्वर के सामने धार्मिकता नहीं गिना जाता। Are you understanding the seriousness of not sinning? क्या आपको समझ में आ रहा है पाप न करने की गंभीरता So को? next time remember, whenever you are sinning, you are expressing the nature of devil. आप इस बात को याद रखें, अगली बार जब भी आप पाप कर रहे हैं तो आप शैतान के स्वभाव को दर्शा रहे हैं। Some people might be wondering, "Arey, this was a grace preacher." कुछ लोग सोच रहे हैं अरे भाई ये तो अनुग्रह का प्रचारक है। Do you know something? क्या आपको पता है? Let me engage you in this. मैं आपको थोड़ा इसमें व्यस्त करूं। Gossip. चुगली करना। You know what gossip is? आपको पता है चुगली करना क्या होता है? Talking something about someone which you wouldn't talk in front of their face. ऐसी बातों को बोलना उनके पीठ पीछे जो आप उनके मुंह पर या उनके सामने नहीं बोल सकते। Talking something about someone which you wouldn't be able to talk in front of their face. कुछ ऐसी बातों को बोलना जो आप उनके मुंह पर नहीं बोल सकते, उनके पीठ पीछे बोलते हैं, Sin. वो है पाप। That's sin. वो है पाप। हालेलुया। Think about it. इसके बारे में आप सोचें, Remember something. याद रखें, Remember this statement and write it down in your books. इस वाक्य को आप ध्यान रखें और अपने बुक में लिख लें। He who gossips to you जो आपसे किसी की चुगली कर रहा है, tomorrow will gossip about you. वो कल आपकी चुगली किसी और को करेगा। Don't entertain gossip. और चुगली खोर लोगों को जो है अपने पास ना रखें। खुजलीखोर and चुगलीखोर, both of them. Don't entertain gossip. और चुगलीखोर और खुजलखोर दोनों को आप दूर रखें। Gossip is the language of the devil. और चुगलखोरी ये जो है शैतान का काम है। Because anything that happens behind the back is a devil nature, not God's nature. क्योंकि जो कुछ भी पीठ के पीछे होता है ये शैतान का स्वभाव है, परमेश्वर Because का नहीं। the Bible says it is shameful to even say of the things that are done in the dark. क्योंकि बाइबल कहती है कि अंधकार में आपको ऐसी बातें भी बोलना बहुत शर्मनाक की बात है। In fact, Jesus says that nothing that man speaks in secret shall not be made open. क्योंकि यीशु कहते हैं कि जो कुछ मनुष्य अंधेरे में बोलता है या चुपके से बोलता है उसको सामने लाया जाएगा। It says also, the Bible says, who shall judge the secrets of man's hearts? और बाइबल कहती भी है कि कौन मनुष्य के जो हृदय के जो गुप्त विचार है या गुप्त बातें हैं उनका न्याय कौन करेगा? How many secrets are there with you? और आपके पास कितने गुप्त ऐसे बातें हैं? All will come out one day. सब का सब एक दिन बाहर आएगा। Keep your life transparent. और आपका जीवन जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट या साफ रखें। You know, people say, what is the secret? आपको पता है
कि जो गुप्त है वो सीक्रेट क्या होता है? What is secret? सीक्रेट क्या होता है? Secret is something that you tell someone not to tell anyone. और गुप्त ऐसा एक चीज है जो आप सबसे कहते हैं कि आप किसी को मत कहना। And everybody goes on telling everyone else, don't tell anyone, and everybody knows the secret finally. और सब जो है एक दूसरे से जाकर सबसे कहते हैं उस सीक्रेट को और कहते हैं कि तुम ये बात किसी को मत बताना। Guys, are you learning something? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? Don't even entertain secrets. और आप कोई सीक्रेट या गुप्त बातें भी ना रखें। Come here, I'll tell you a secret about that one. You know, we get so excited. अरे यहाँ पर आ, मैं तुम्हें उसके बारे में ना कुछ गुप्त बातें बताता हूँ। We get so excited. और हम इतने उत्साहित हो जाते हैं। At this point, I would like to tell you that Socrates wala. I love that. और इस समय में आपको एक बात बताना चाहूँगा। Socrates, you know Socrates? Socrates, you know? Socrates. Man. और Socrates? A man. Okay. One day his friend came running to him. और एक दिन उसका दोस्त जो है वो उसके पास। Every time I tell this story, okay? और हर बार मैं आपको ये कहानी बताते रहता हूँ। One day a man came running to him and said, "Arey, listen, I have something interesting to tell you about so and so." और वो भागकर इस व्यक्ति के पास आता है और कहता है कि अरे सुनो, मेरे पास तुम्हें बोलने के लिए कुछ गुप्त बातें हैं। Socrates says, first you answer 3 questions, then I'll hear what you have to say. तो सोक्रेट्स ने उससे कहा कि मैं तुम्हें पहले 3 प्रश्न पूछूंगा, फिर तुम उस व्यक्ति के बारे में मुझे जो बताना है बताना। First question. पहला जो सवाल। After this day you have to ask everybody who gives you gossip, okay? These 3 questions. और ये 3 सवाल आपको उन लोगों को कहना है जो आज के बाद से आपको चुगली वाली बातें बताते हैं। First question. पहला सवाल। Is it true or false? क्या ये सही है या गलत? Even I don't know. I think it's true only, but I'm not quite sure. But listen now. ये सच है कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद सच ही होगा, लेकिन सुनो ना। Socrates said, wait. सोक्रेट ने कहा रुको। Secondly. दूसरा सवाल। Is it something good or is it something bad? क्या ये कुछ अच्छा है या बुरा है? अरे bad only about him. It's about bad only about him ना यार. Why I'll say something good यार? Wait, listen. अरे कुछ बुरा ही होगा ना, मैं उसके बारे में कुछ बुरा ही बोलूंगा, क्यों अच्छा बोलने जाऊंगा? सुनो। He says wait, the third question. वो कहता है रुको, तीसरा सवाल। Is it going to benefit me? क्या ये मुझे कुछ फायदा करेगा? He says no, it's not going to benefit you यार, it's just gossip. अरे ये तुम्हें क्या फायदा करेगा, ये तो सिर्फ चुगली है। Socrates says to him, number 1, you don't know whether it's true or false. सोक्रेट्स कहता है सबसे पहली बात तुम तो ये भी नहीं जानते कि ये सच है कि नहीं। Secondly, you do not know whether it's good or bad. दूसरा ये भी नहीं जानते कि ये अच्छा है कि गलत। And thirdly, it's not even going to benefit me. और तीसरी बात ये मुझे किसी भी तरीके से लाभ नहीं देगा। Why should I hear it? तो मैं इसे सुनूं क्यों? That's the way you should be to people who want to give you gossip. और इसी तरीके से आपको उन लोगों के साथ व्यवहार करना है जो आपके पास चुगली लेकर आते हैं। They want to put their stinking garbage into your mind and pollute your mind with rubbish about someone else, so that next time, even if that person has not harmed you, you will look at him with that same story that the other person has told you about. तो ये व्यक्ति जो है अपना पूरा कचरा और कूड़ा लेकर आता है और आपके दिमाग में ये पूरा डालकर आपके दिमाग में गंदगी फैलाता है, और ये व्यक्ति आपसे किसी और के बारे में कुछ गलत विचार कहता है, और अगली बार जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं आप उसी के नज़र से देखते हैं। For example, when I join companies, और उदाहरण के तौर पर जब मैं एक कंपनी को में आता हूँ and I barge in with older agents on the call, sit with them. और जब मैं पुराने जो एजेंट्स उनके साथ बैठता हूँ, They say this TL ना very strict. तो वो कहते हैं ये टीएल जो है ना इतना स्ट्रिक्ट है। That TL ना very stupid. Don't go in that team. और वो टीएल जो है वो तो बहुत ही मूर्ख है, उस टीम में कभी मत जाना। Because of their experience, they are polluting my mentality. और उनके अनुभव के कारण वो मेरे दिमाग में जो है गंदगी डाल रहे हैं। I don't listen. I just don't care about it. मैं सुनता ही नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। Let me experience that person one on one. If that person does harm to me, then it will matter to me. But right now, nothing has been done, na? So I will take them as a clean slate. तो मैं अभी तक उस व्यक्ति का अनुभव मैंने नहीं किया है कि वो व्यक्ति मेरे साथ कैसा है। अभी तक उसने मेरा कोई बुरा नहीं चाहा, तो मैं कैसे उसके बारे में कुछ गलत सोचूं? For example, उदाहरण के तौर पे, one day, one couple came to a new beautiful house. एक दिन एक जोड़ा जो है विवाहित जोड़ा वो एक घर में आता है। The wife comes at the window and wants to see everything and all that. और पत्नी जो आती है अंदर और वो सब कुछ देखना चाहती है। Then she sees the front woman over there. She's putting her clothes up, white sari and all that. और ये औरत जो है पत्नी ये अपने खिड़की से बाहर देखती है तो देखती है वहाँ पर सामने एक औरत जो है वो अपनी सफ़ेद साड़ी को सुखा रही है। She says, the sari is still dirty.
तो वो कहती है अरे इसका तो साड़ी इतना गंदा है। She doesn't have sense or what to see the sari so dirty. और वो कहती है इसके पास दिमाग नहीं है इतना गंदा साड़ी सुखा रही है। Second day morning, दूसरे दिन सुबह again she comes and sees, again she's putting some white clothes and all and so dirty. Yucks. और दूसरे दिन फिर से वो देखती है कि अरे ये सफेद कपड़ा कुछ डाल रही है, कितना गंदा है ये, छी। After 5 days of observing, और 5 दिन तक वो ऐसे ही देखती रह गई। 6th day she told her husband, छठे दिन उसने अपने पति से कहा, see so dirty these people are, see how dirty they're putting, they're not even washing their clothes. Yucks. सामने देखो कितने गंदे गंदे कपड़े इन लोग सुखाते हैं, इन लोग अपने कपड़े भी नहीं धोते। Suddenly the 7th day, और अचानक से 7वें दिन she saw through the window, उसने अपने खिड़की से देखा। my goodness, उसने कहा बाप रे बाप, sari was clean. साड़ी जो था वो पूरा साफ था। She turns to the husband who's busy reading the newspaper there. और वो अपने पति के तरफ मुड़ती है और कहती है जो उस अखबार पढ़ते हैं, Can you believe it? Finally they learned their lesson. They have cleaned their sari well. और क्या आपको समझ में आ रहा है, इन लोग ने आखिर में तो सीख ही लिया कि अपने कपड़ों को कैसे धोते हैं। The husband says, पति कहता है I don't think that's the truth. मुझे नहीं लगता कि वो सही है। Today for the first time I washed the window. और आज पहली बार मैंने खिड़की को धोया और साफ किया। The problem is not with the sari. जो समस्या थी वो साड़ी में नहीं थी। The problem is not with the front person. और समस्या वो सामने वाले व्यक्ति में नहीं थी। The problem is with your glasses. और सामने जो है जो समस्या थी वो आपके कांच में, आपके ग्लास में थी। So the problem is with your glass. तो जो समस्या है वो आपके शीशे में है। Which glasses are you looking at the front person? और किस शीशे से आप अपने सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं। Someone comes and dirties your glass and that's the same glass you look to use to look at the front person. और कोई जो है वो आपके शीशे को आके गंदा कर देता है और उसी शीशे से आप दूसरों को देखते रहते The हैं। woman was caught with adultery. वो औरत जो है व्यभिचार में पकड़ी गई। The Pharisees and all were looking at her with a very dirty eyes. और फरीसी लोग जो थे वो उस स्त्री को बहुत ही गलत आंखों से देख रहे थे। How did Jesus look at her? यीशु ने उसे कैसे देखा? Go sin no more. उसने कहा जाओ पाप मत करो। Clean. Jesus never looked at people with their sin. और यीशु ने कभी भी लोगों को उनके पाप के नजरिए से नहीं देखा। Jesus looked at them as to what he would do for them. और यीशु ने हमेशा इस नजरिए से देखा कि यीशु उनके लिए क्या कर सकते The हैं। punishment was there. दंड तो था, वहाँ पर Why? सजा था। How could Jesus tell her, go and sin no more? I forgive you. कैसे यीशु कह सकते थे कि तुम जाओ और पाप मत करो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। As per the law, she had to be killed. और व्यवस्था के अनुसार तो उसे मार देना चाहिए था। It was substitution. लेकिन यीशु ने उसकी जगह को लिया। Jesus was going to take her punishment. यीशु उसके दंड को, उसकी सजा को लेने वाला था। With that authority, he told her, go sin no more. और उस I'm taking the अधिकार punishment. से यीशु ने उसे कहा कि जाओ पाप मत करो क्योंकि तुम्हारे पापों को मैं अपने ऊपर लूंगा। So beautiful. कितना सुंदर। Don't look at people with their sin. और लोगों को आप पाप के नजरिए से ना देखिए, Look them clean. उन्हें साफ देखें। Okay, so all the statements that we just made before, तो सारे वाक्य जो हमने इसके पहले कहे that sin is a slave master, कि पाप जो है वो स्वामी है a tyrant, और एक बहुत ही खतरनाक स्वामी, and he makes his servants die by forcing them to transgress the law or break the law. और वो अपने दासों पर पाप जो है इतना दबाव डालता है कि वो पाप करे व्यवस्था के विरोध में। So sin is a very evil master. तो पाप जो है वो बहुत ही बुरा स्वामी है। It's a real person, or else he wouldn't train, dominate, enslave, deceive, slay. He wouldn't do all that. He's a real person. He came in through one man. और पाप जो है वो एक असल का व्यक्ति है। अगर वो नहीं होता तो वो कभी राज्य नहीं कर पाता या कभी धोखा नहीं दे पाता और कभी जो है अधिकार नहीं रख पाता। वो ये सब कर पाता है क्योंकि वो एक व्यक्ति है। Sin is a law. पाप एक व्यवस्था है। Sin is a law. पाप एक व्यवस्था है। And if it is a law, there should be someone who enforces it or who stands behind it to make sure it gets its results. और पाप एक व्यवस्था है और ये समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति है, इसीलिए व्यवस्था को पूरा करने के लिए कोई तो वहाँ पर है। For example, there is a law of wearing helmets while riding bike. उदाहरण के तौर पे जब आप बाइक चला रहे हैं आपको हेलमेट पहनना, ये एक व्यवस्था है। If there are no police who need to make sure that people are wearing helmets, अगर कोई पुलिस है ही नहीं ये चेक करने के लिए कि कोई हेलमेट पहन रहा है या नहीं, there is no use of the law. तो उस नियम का कोई काम ही नहीं है। So therefore sin is the law. Therefore the law of sin and death. इसीलिए पाप जो है वो एक व्यवस्था है, इसीलिए पाप और मृत्यु की व्यवस्था। So who is the policeman of sin law?
तो पुलिस कौन है जो पाप की व्यवस्था को ऊपर नजर रखता है? Who enforces it? जो कि चाहता है कि पाप लोग करें, Devil. वो है शैतान। There are all the scriptures. I'll give you these notes later. I और won't मैं read all of them. ये नोट्स आपको बाद में दूंगा, इसमें सारे वचन हैं। Okay. So devil is the one that inflicts this law. और शैतान एक वही व्यक्ति है जो कि पाप का दबाव लोगों पे डालता है कि लोग पाप करें। So when a man is freed from sin, तो जब एक व्यक्ति पाप से आजाद हो जाता he है, is cut free from the body of sin. तो वो जो है देह, शरीर के देह से अलग हो Now जाता let me है। explain to you the concept, the body of sin. तो अब मुझे आपको इस विषय पर समझाने दी कि पाप का देह या शरीर क्या है। Roman law रोमियो की जो व्यवस्था had है a very, very horrible punishment for murderers. और जो हत्या करते थे उनके लिए बहुत ही खतरनाक व्यवस्था थी। They had a punishment where they would take the person murdered and tie him to the murderer. और उनकी एक बहुत ही खतरनाक व्यवस्था थी और वो ऐसा करते थे कि उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति का मर्डर या हत्या किया है, उस हत्या वाले, उस मरे हुए व्यक्ति को इस व्यक्ति के गले में बांध देते थे। They used to tie them head to head, chest to chest, hand to hand, leg to leg. सामने, आमने सामने। उस व्यक्ति ने जिसने उसकी हत्या की है, उन दोनों को वो बांध देते थे, मुंह से मुंह, सीना से सीना, ऐसे चिपका कर बांध देते थे। And they used to keep them in prison. और ऐसे करके वो उन्हें जेल में डाल देते। Imagine being tied to a dead body. और आप सोच कर देखिए कि एक मरे हुए शरीर से बांध दिया जाना। How much stink and how much filth. कितना गंदा वास उससे और कितना गंदा उससे दुर्गंध आएगा। That was the worst punishment. और ये सबसे गंदा जो है Torture. व्यवस्था था, बहुत ही खतरनाक व्यवस्था। Imagine a dead body 24/7 being tied to you. और सोच कर देखिए कि 24 घंटे आपके ऊपर जो है एक मरा हुआ व्यक्ति को बांध दिया जाना। That is the state of every wicked person out there sinning. और यही जो है, यही हालत है उन लोगों की जो आज संसार में है, जो दुष्टता के काम कर रहे हैं। They have that body of sin. उनके ऊपर वो शरीर है, पाप का शरीर। Therefore they feel the burden. इसीलिए उनको वो बोझ लगता है। Therefore they feel the filth of it. इसीलिए वो उस गंदगी को देख पाते हैं। Therefore the moment they sin, they are not happy. They are condemning themselves. इसीलिए जब वो पाप करते हैं, वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं। They cannot be set free from it. वो कभी उससे आजाद नहीं हो सकते। But thanks be to God लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो that Jesus set us free कि यीशु ने हमें आजाद किया है from that body of sin. उस शरीर पाप के देह से। That we no हालेलुया। longer need to be dominated by the sin nature. ताकि उस पाप के स्वभाव का हमारे ऊपर कोई भी प्रभुता न रहे। Can you understand the beauty of that? क्या आपको समझ में आ रहा है इसकी I will सुंदरता? explain to you more better in the second session. और अगले सेशन में मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा। Okay, so men are being spoken as of under sin. Romans 3:9. और रोमियो 3:9 कहता है कि पाप के अधीनता में रहना। And sold under sin. Romans 7:14. और रोमियो 7:14 कहता है कि पाप के लिए बेच दिया जाना। The word under means hupo in Greek, means नीचे. और Down. पाप के अधीनता में रहने का मतलब है, उसका यूनानी शब्द है हीपो, यानी कि पाप के नीचे रहना। An inferior position. मतलब पाप के नीचे आपका स्तर है, एक उससे निचला स्तर। Like you know those slaves that are just beaten up and sold in the marketplaces and all that, like that, tied with a belt with chains. और उस गुलाम के समान जिसको बेच दिया जाता है बाजार में और उनसे बहुत काम कराया जाता है। Like a higher power dominating a lower one. और ये ऐसा होता है जैसे कि एक सामर्थी व्यक्ति जो है उसके ऊपर प्रभुता कर रहा है। Examples of this are in the Bible as well. और इसके उदाहरण बाइबल में भी है। Under authority, soldiers under me. That's what the centurion says to Jesus. I am a man under authority and I have soldiers under me, so I am dominating the soldiers. तो सूबेदार ने भी ये उदाहरण दिया कि यीशु को कि मैं जो हूँ एक प्रधान हूँ और मेरे नीचे भी सैनिक हैं जो मेरे अधीनता में काम करते हैं। Matthew 8:9. मत्ती 8:9 में लिखा So है। all these prove that sin is a real power in a real person. तो ये सारी बातें साबित करती हैं कि जो पाप है वो एक सामर्थ है और एक, And sin keeps those men in his domain till he produces death. और पाप जो है वो अपने अधीनता में उन लोगों को तब तक रखता है जब तक कि वो उनके अंदर से मृत्यु को नहीं लेके आ जाता। Understand something, you cannot make natural sense of anyone's death. और ये बात को समझे आप कि आप किसी को स्वाभाविक तरीके से नहीं मार सकते। You cannot make natural sense. आप स्वाभाविक रीति से उनके मृत्यु को
जांच नहीं सकते कि what are the natural reasons the person died. Understood? You can only make sure that they are died because of sin. और आप ये बात तो जान सकते हैं कि वो मर गए क्योंकि उन्होंने पाप किया। Sin caused them to die. क्योंकि पाप की वजह से वो मरे। And sin executed by the devil. और सिन ये पाप जो है वो लगाया गया उन पर शैतान के द्वारा। So whether it's suicide, तो चाहे ये आत्महत्या हो, or whether it's any kind of death in the world, चाहे ये किसी प्रकार का मृत्यु it's हो, because of sin. ये होता है पाप के वजह से। Now you wonder what is the death of the Christians? और आप सोचते होंगे कि जो मसीही लोग मरते हैं उनके बारे में क्या? Is that also sin? क्या ये भी पाप है? Nice question. अच्छा सवाल है। I'll answer it in the second session. मैं आपको इसके बारे में अगले सत्र में बताऊंगा। Okay. So the phrase sold under sin implies that there's a slave master and a slave. तो ये वाक्य जो कहता है कि पाप के लिए बेचा जाना, ये बताता है कि पाप आपका स्वामी है। तो एक स्वामी भी है और एक सेवक भी है, दो जनों के बारे में बताता है। Okay. So now what about, but why can't we sin? तो लेकिन हम जो है पाप क्यों नहीं कर सकते? Because you are dead indeed to sin. क्योंकि आप पाप के लिए मर चुके। You are freed from sin. आपने पाप से When आजादी you पाई। become a new creature, जब आप एक नई सृष्टि बन गए, you are free from the person of devil and from the person of sin. तो आप शैतान और पाप से आपने आजादी पाई। Because Christ died unto sin once to take away sin. क्योंकि मसीह जो है वो पाप के लिए मरा ताकि आपको पाप से आजाद करे। Perfect. And to put away sin. ताकि वो पाप को हटा दे। So the whole man becomes sinless when he becomes a new creature in Christ. तो वो एक व्यक्ति जब वो मसीह में आता है तो पूरी तरीके से नई सृष्टि बन जाता है, पाप से So आजाद he होता becomes है। sinless means he comes out of the dominion of sin. तो वो बिल्कुल पापी नहीं रहता क्योंकि वो पाप के अधीनता से बाहर आ जाता है। So understand one thing, sin is the operation of devil in the wicked people. तो आप एक बात को समझ लें कि पाप जो है वो आज भी दुष्टों के अंदर काम करता But है। it is cancelled because of the work of Christ. लेकिन ये हमारे अंदर से इसे हटा दिया गया है कि मसीह के कामों के So कारण। how can you say that he who is begotten of God, get ready guys, how can you say he who is begotten of God sinneth not? तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता? 1 John 3:9, पहला यूहन्ना 3:9, 1 John 5:18. पहला यूहन्ना 5:18। How can you say that? आप ये कैसे कह सकते हैं? Because just now you explained what sin is. क्योंकि अभी तो आपने कहा कि पाप क्या क्या होता है And Adam sinned. और आदम ने पाप किया। So then how can you say that he who is begotten of God cannot sin? तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता? Get ready for this. इसके लिए तैयार हो जाए, Shake yourself. अपने आप को थोड़ा हिलाएं। According to Genesis 1:27, और उत्पत्ति 1:27 के अनुसार God created Adam परमेश्वर ने आदम को बनाया in his image and likeness. अपने समानता और स्वरूप में। Genesis 1:27. उत्पत्ति 1:27। So Adam was created of God. तो आदम जो था वो परमेश्वर के द्वारा सृजा गया था। 1 John 5:1, पहला यूहन्ना 5:1, 1 Peter 1:3. पहला पतरस 1:3। We are begotten of God, not created by God. हम जो है परमेश्वर के द्वारा जन्मे गए हैं, परमेश्वर के द्वारा सृजे नहीं गए। Creation is different from begetting. और कुछ सृष्टि को बनाना या सृजना जन्म देने से अलग है। Adam could sin because he was created by God, not begotten of God. और आदम पाप कर सकता था क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि थी, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी, परमेश्वर के द्वारा जन्म उसने नहीं लिया था। But you cannot sin because you are begotten of God and the God nature you inherited through birth. Thank you Jesus. हालेलुया। और आप जो है वो पाप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा सिर्फ सृजे नहीं गए हैं, आपने जन्म लिया है परमेश्वर के द्वारा। तो जब से आपने जन्म लिया, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव लेकर आपने जन्म लिया। Can you understand? Because God sinneth not, you cannot sin. वाओ, क्या आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर पाप नहीं कर सकता, इसलिए आप पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। Guys, wake up. Suppose if a scientist और आप ये सोचिए कि एक वैज्ञानिक है and he creates a robot. और वो एक रोबोट को बनाता है। The robot can talk. Pa, po, pa, po, pa, pa. और वो रोबोट जो बात कर सकता है।
But the robot doesn't have a heartbeat. लेकिन रोबोट के पास एक दिल नहीं है, Robot can't think. रोबोट सोच नहीं सकता, Robot has to make calculations according to whatever is put in him. और रोबोट को उसी तरीके से वो कैलकुलेशन कर सकता है जो चीज़ें उसके अंदर डाली गई है। Robot has so many limitations. और रोबोट को बहुत सारी सीमित बातें उसके Robot लिए। can get spoiled. रोबोट खराब हो सकता है। Robot, if it's not charged, it will not work. रोबोट अगर चार्ज नहीं किया गया तो काम नहीं करेगा। But that same scientist gives birth to a baby. लेकिन वही वैज्ञानिक अगर एक बच्चे को पैदा करता है, That baby can do everything that a robot cannot do, but the scientist can do. और वो बच्चा सब कुछ कर सकता है जो वैज्ञानिक कर सकता है, लेकिन रोबोट वो चीज़ें नहीं कर सकता जो वैज्ञानिक कर सकता है। So you see the limitation of Adam because he was created. वाओ, तो आपको समझ में आ रहा है कि आदम को सृजा गया था इसलिए वो कितना सीमित था। But you see the Hallelujah. ability that you got because you were begotten of God. जीसस, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो है आपके अंदर क्षमता क्या है, इसीलिए क्योंकि आपने परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया। Therefore Jesus says, be perfect as your heavenly Father is perfect, because it's possible. इसीलिए यीशु ने कहा कि जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे भी तुम भी सिद्ध बनो, क्योंकि ये संभव है। Be holy as I am holy, because it's possible. मैं जैसे पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि ये संभव है। The works I did, greater works you shall do, because it's possible. जो काम मैंने किया उससे भी बढ़कर काम तुम करोगे, क्योंकि ये संभव है। All things you can do through Christ Jesus who strengthens you, because it's possible. और सारी बातों को तुम कर सकते हो मसीह जो तुम्हें सामर्थ्य देता है, क्योंकि ये संभव है। Because with God nothing is impossible. और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं With you है, nothing is impossible. इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, Guys, get it. और इस बात को आप समझ ले। Your sin has been finished off. You don't have a relationship with sin anymore. हालेलुया, और पाप के साथ आपका रिश्ता, आपका संबंध खत्म कर दिया गया। You were begot. He didn't just create you. He begat you. हालेलुया, और परमेश्वर ने केवल आपको सृजा ही नहीं, आपकी सृष्टि नहीं की, लेकिन आपको जन्म दिया। But brother, doesn't it say in Ephesians 2:10 that you were created unto good works? लेकिन भाई, क्या इफिसियों 2:10 में ऐसा नहीं कहता कि आप सृजे गए हैं भले कामों के लिए? Okay, let's read that in amplified version. और हम इसे एम्पलीफाइड You have amplified? Yeah, read that in amplified. Let's read that. Ephesians 2:10 in the amplified version. Read it for a right rendering. एम्पलीफाइड क्लासिक है ना? Classic. Thank you guys. Are you getting it, guys? क्या आपको समझ में आ रहा है? I know it took me some time to come to the conclusion, okay, but be with me. मुझे थोड़ा समय लगा कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे आने के लिए, लेकिन मेरे साथ आप बने रहे इस वक्त। Thank you, Father. वर्स 2:10. इफिसियों 2:10, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे एम्पलीफाइड बाइबल में। यहाँ पर लिखा है, फॉर वी आर गॉड्स ओन हैंडीवर्क, हिज वर्कमैनशिप, recreated in Christ Jesus. Is this amplified classic? Born anew. Born Anew. Born Anew. anew. Hallelujah. Thank you. Are you getting it? Jesus. Praise the Lord. You are a special creature. You are a new creature. And in this new creature, sin doesn't be inside. हालेलुया, और आप एक नई सृष्टि किए गए हो, आप जन्मे हो परमेश्वर से, और आपके अंदर पाप वास नहीं कर सकता। You think the Holy Spirit is a dove. आपको लगता है पवित्र आत्मा जो है एक कबूतर है। He sits inside your body and then anybody comes shoo shoo shoo. Sin comes and does shoo 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 to him. Holy Spirit flies away. और आप जो है पाप करते हैं और पवित्र आत्मा को जो है आप भगा देते हैं। Sin comes in and tries to shoo 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 Holy Spirit. He flies away and then you sin. और पाप जो है वो आपके अंदर आ जाता है और वो शुशु करके पवित्र आत्मा को भगा देता है और पवित्र आत्मा भाग जाते हैं। Listen one thing, the documents of this house no longer belongs to you. एक बात को आप समझ लें कि इस घर का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास नहीं है। The Bible clearly says you are brought with a price. बाइबल साफ कहता है कि आपको एक दाम देकर खरीद लिया। You are servants of righteousness. और आप धार्मिकता के अब दास बन चुके You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हो। You are the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। Who do you belong to? आप किसके हो? You are not of yourselves, but you belong to God. आप खुद के नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। Holy Spirit is sitting here in His own house, in His own temple, and He will fly away from His own temple. पवित्र आत्मा अपने खुद के मंदिर में बैठे हैं जिनको उन्होंने खरीदा है, और आप कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा छोड़कर भाग जाएंगे। He's so weak. क्या वो इतने कमजोर है? He'll just get scared because sin is coming and chewing him away. और वो सिर्फ डर जाएंगे क्योंकि पाप अंदर आ रहा है, आप पाप करते जा रहे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा छोड़ के भाग जाएंगे। This is His house.
और किसकी हिम्मत, ये तो उसका घर है। This is his habitation. और ये पवित्र आत्मा का घर है, उसका वास है। He doesn't need your permission to kick sin away from your life. पवित्र आत्मा को आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है कि आप पाप को भगाएं। He doesn't need your permission to allow sickness or anything in your body to reign. और पवित्र आत्मा को आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है कि जो है बीमारी आपके ऊपर प्रभुता करे। Therefore the Bible says sin shall not have dominion over you. हालेलुया, इसीलिए बाइबल कहती है कि पाप जो है आपके ऊपर अब प्रभुता नहीं कर सकता। Holy Spirit with all vengeance keeps your body pure and holy. Therefore it is said, therefore God sanctify you, Holy Spirit, soul and body, and keep you blameless, that you can come in front of Him on the day. इसीलिए बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा है आपके शरीर को शुद्ध रखते हैं। इसीलिए वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में कि आपका आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर जो है उसको शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा उसके आने तक। It's His responsibility because it's His temple. वो उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो उसका मंदिर है। Come on, guys. So no more that dead body of sin can be in you. तो वो पाप का जो मृत शरीर है वो अब आपके अंदर नहीं रह सकता। So what about when I sin? तो क्या होता है जब मैं पाप करता हूँ? I told you there are two sins. मैंने आपको बताया दो पाप है। Inward, जो nature, एक अंदर का पाप जो कि स्वभाव से होता है, and another one is outward. और एक दूसरा है जो कि बाहरी तौर पर होता है। I'll explain that in more detail next time. और मैं इसको और ज़्यादा सिखाऊंगा अगली बार। I hope you got it because you are begotten of God, not created. You cannot sin. और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया है। आप पाप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा सिर्फ सृजे नहीं गए, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आपने जन्म लिया है। If you read that in the Amplified, it says, "He who is begotten of God does not continue sinning." और अगर आप एम्पलीफाइड में उस वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि आप निरंतर पाप नहीं कर सकते क्योंकि आपने परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया है। Then how can I be holy? Why do I sin? तो आप कह सकते हैं कि मैं पवित्र फिर क्यों नहीं रहता, मैं पाप क्यों करते रहता हूँ? Let me tell you about two cleanest animals in the world. और मैं आपको दो ऐसे जानवर के बारे में बताऊंगा जो सबसे साफ सुथरे रहते हैं। It will be a shock to you. ये आपको बहुत ही ज्यादा चकित कर देगा। The first one will be a shock to you. सबसे पहला जो है वो तो आपको बहुत चकित The करेगा। second one I know you don't know about. और दूसरा मुझे पता है कि आपको ये नहीं पता है। Google it on your phones if you want. चाहिए तो आपके अपने फोन पे गूगल करके By now देखिए। you should trust me, but anyway, just Google on your phones and see. अब तक तो आपको मुझ पर भरोसा हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप गूगल पे देख सकते हैं। The first animal which I'm going to tell you about जो सबसे पहला जानवर जो मैं आपको बताऊंगा is actually known to be the cleanest animal in the world. उसको जाना जाता है कि पूरे दुनिया भर में वो सबसे साफ सुथरा जानवर है। That animal is the pig. और वो जानवर है सूअर। I know you might be shocked about me saying pig, impossible. Any animal is cleaner than the pig, but not the pig. और आप बोलेंगे कि ये बात आप कैसे कह सकते हैं? कोई भी जानवर साफ सुथरा हो सकता है लेकिन सूअर कभी नहीं। I know you won't believe. मुझे पता है आप विश्वास नहीं Type on करेंगे। Google. गूगल पे टाइप करें। Why is pig the cleanest animal? और सूअर जो है वो सबसे साफ सुथरा जानवर क्यों है? You'll get the answer आपको उत्तर मिल जाएगा if you don't believe. अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। All those who typed on Google don't believe me, yeah? और जिससे भी गूगल पे टाइप किया वो सब विश्वास नहीं करते। Okay. Why does the pig then go into the chickle? तो सूअर जो है फिर वो गंदगी में या मट्टी में जाता क्यों है? The pig doesn't sweat. और सूअर जो है उसको पसीना नहीं होता, That's why it has to cool its body down. इसीलिए उसको अपने शरीर को ठंडा करना होता है। Therefore, it cools it in water wherever it finds. इसीलिए वो पानी में जाकर अपने आप को ठंडा करता है जहाँ कहीं भी वो पाता है। And clean water is not available everywhere, right? और साफ पानी तो हर जगह नहीं मिलता। So because it's so heated, its body is so heated, it has to get into any water wherever possible. इसीलिए वो इतना गर्मी से भरा होता है वो जानवर कि उसे कहीं भी जहाँ पानी दिखे वहाँ पर जाना है, अपने आप को ठंडा करना है। That's why they prefer to stay in that. इसीलिए वो उसमें रहना पसंद करते If you हैं। give them clean water, they'll prefer clean water. अगर आप उनको साफ पानी देंगे तो आप वो साफ पानी में रहेंगे। It's one of the cleanest animals. तो सबसे साफ सुथरा जानवर। But temporary, they love to cool their hot body. लेकिन वो अपने गर्म शरीर को साफ ठंडा करना पसंद करते हैं। Therefore, they get into that chickle. इसीलिए वो उस गंदगी में जाते हैं। Christians, और जो मसीह है, if you know Christ, अगर आप मसीह को जानते हैं you believe in Him, तो आप उस पर विश्वास करते हैं, you are clean. आप साफ सुथरे हैं। Just these desires that start coming in you from somewhere, जो इच्छाएं आपके अंदर कहीं ना कहीं से आने लगती हैं, temporary enjoyment, जो कि बहुत ही
थोड़े समय का आनंद, of doing these sins. ये पाप को करने का. You feel, oh, I'll get some desire right now, I'll get cooled down right now, बस do sin. और आपको लगता है कि बस ये पाप करने का मुझे जो है ठंडा में पड़ जाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा. It's not because you're a sinner, you are the righteousness of God. ये इसलिए नहीं कि आप पापी हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं. But you're doing it to get temporary pleasure. लेकिन आप इसे इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कुछ समय का आनंद मिल सके. Gossip, sleeping, pride, all this. Sleeping means sleeping excessively, laziness, all this, anger, adultery, fornication. You're doing it because you get that temporary pleasure and you want those temporary pleasures, therefore you're getting yourself dirty. But actually you're the cleanest animal. चुगली करना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा समय तक सोना, आलसी बनना, चुगलखोरी करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, व्यभिचार करना, ये सब जो है आपको थोड़े समय के लिए आनंद देता है, इसीलिए आप अपने आप को गंदा कर देते हैं. But you are the cleanest. लेकिन आप साफ सुथरे हैं. But people look at you and say Christian are the dirtiest. लेकिन लोग आपकी तरफ देखकर कहते हैं, और मसीही लोग तो सबसे गंदे होते हैं. They judge you by the muck that you are in. वो उस तरीके से आपका न्याय करते हैं कि आप किस तरीके से कीचड़ में हैं. But there is one more animal that is the cleanest. लेकिन एक और जानवर है जो बहुत साफ सुथरा है. And this I know you don't know about. और मुझे पता है कि इसके बारे में आप नहीं जानते हैं. That's why I hope I can show you the photo. You can see the photo. इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको फोटो दिखा सकूँ. This animal is called as the ermine. और इस जानवर का नाम है अर्मीन. Not Emeline, ermine. एमिलीन नहीं, अर्मीन. What is this animal? और ये जानवर क्या है? It's an animal like this, like it stands like this and all. It's an animal. और You can ये see it. जानवर है. Okay, and it has a white coat, a white fur coat. और उसके ऊपर साफ सफेद कलर का उसका जो है पंख रहता है. Same like us Christians, we have the righteousness of God. और हमारे ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता है. But the attitude we should have towards sin is the attitude this animal has. और हमारा व्यवहार जो है पाप के तरफ वो ऐसा होना चाहिए जैसा कि इस जानवर का है. This animal ये जानवर would rather die than get even a speck of dirt on its coat. ये जानवर जो है वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपने सफेद पंखों पर एक भी गंदगी आने नहीं देगा. वो He will not allow his coat to be dirty at all. वो अपने जो उसका पंख है उस पर एक भी गंदगी आने नहीं देगा अपने शरीर पर. He will rather die. वो उससे बेहतर है कि वो मर जाए. वो सोचे. That is the attitude we Christians should have. और यही व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए. Rather to blaspheme our God, rather to sin. We would rather die than sin, but we will never blaspheme the name of our God. और परमेश्वर की निंदा हो, परमेश्वर के नाम को निंदा किया जाए, इससे बेहतर है कि हम जो है कभी पाप न करें. Didn't want to say that, na? It sounded very bad, na? We would rather die than to sin. और हम मर जाएं, इससे बेहतर होगा कि हम पाप न करें. No ways, we're not going to sin. हम पाप नहीं कर सकते. Can we make that commitment? क्या हम ये वाचा बांध Because it सकते was हैं? that sin that put our Jesus on the cross. क्योंकि ये वही पाप था जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया. You want that temporary pleasure of sin, क्या आपको वो थोड़े समय का आनंद चाहिए, or you want to live the pure, holy life? या आपको शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीना है? Question I want to leave you with. और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. Are you a pig? क्या आप सुअर है या are you a ermine? या आप एक अर्मीन है? Next time अगली बार we will read from Romans chapter 6 हम रोमियो के 6 अध्याय से पढ़ेंगे and we will see exactly what it says about sin. और हम देखेंगे कि ये पाप के बारे में क्या कहता है. And you will understand everything I preached right now. और आपको सब कुछ समझ में आएगा मैंने जो भी आपको प्रचार किया. Till we meet again, और अगली बार मिलने से पहले stay away from sin. पाप से दूर रहे. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. Blessed Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you धन्यवाद आपका for teaching us हमें सिखाने के लिए on what you don't like कि आप किसे पसंद नहीं करते and what you love. और किस चीज़ से आपको बहुत प्रेम है. We are no longer a pig, Lord, हम बिल्कुल भी सुअर नहीं है पिता, but we are the ermine. लेकिन हम अर्मीन हैं. That we would rather die than to live in sin any longer. कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन पाप में जीना पसंद नहीं करेंगे. Because sin defiles the garment that you have washed clean. क्योंकि पाप जो है उस वस्त्र को गंदा करता है जो वस्त्र आपने हमें दिया है. Your grace is there upon our life, और आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर है so that we don't sin. ताकि हम पाप ना करें. Bless your precious saints आपके संतों को आशीष करें in Jesus' name. यीशु के नाम में.
I bless Amen. you, saints, मैं आप सभी को आशीष करता हूँ and I hope you have learned a lot. और मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है Wait for session 2 of sin. और दूसरे सेशन के लिए आप तैयार रहें Remember, we are still in John the Baptist, okay? और याद रखें हम यूहन्ना बपतिस्मा के प्रचार में ही He हैं। preached the remission of sins. उसने प्रचार किया पापों की क्षमा के बारे Therefore, I में am telling you what sin is. इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पाप क्या है This will make a more sense once we reach to our second part. और ये बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा जब हम दूसरे शत्रु में जाएंगे। So till then, be an ermine, not a pig. तब तक के लिए अरमीन बने रहें, सुअर मत बने। I bless you. Shalom. मैं आपको आशीष करता हूँ। शालोम।